नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए, आपका वोकैबुलरी का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके मीनिंग है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और यह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस बार देखिए एसएससी एग्जाम में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर मैंने प्रश्न देखा। ठीक है तो देखिए क्लास 10 पास एमटीएस एग्ज़ाम, लेकिन सीजीएल जैसा पेपर लिया जा रहा है, तो बिल्कुल तो उस लेवल का हमको तैयारी भी फिर करनी पड़ेगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, पूरा इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रोमिनेंटली। यह क्या है, एडवर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है, इन अ वे दैट इज ईजिली नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट, यानी प्रमुख रूप से हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिशियसली या नोटिसेबली। ठीक, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्पिशियसली या ऑब्सक्योरली भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, द नेशनल फ्लैग वॉज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड ऑन द बिल्डिंग, यानी होता है ना कि बहुत सारे जब बड़ी बड़ी जब बिल्डिंगें बनती हैं, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, या कोई किला बनवाया जाता है, तो वो उसके ऊपर एक प्रमुख रूप से हमारे भारत का झंडा, या जो हिंदू धर्म का जो झंडा है ना, भगवा कलर का उसका, या जो मुस्लिमों का है ग्रीन कलर का झंडा, वो अपने मस्जिदों के ऊपर अपना अपना प्रमुख रूप से लगाते हैं। तो प्रोमिनेंटली हम इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंटली। ठीक, आगे देखिए दूसरा, प्रिस्क्राइबिंग क्या है, PRESCRIBING। प्रिस्क्राइबिंग एक वर्ब है, याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं निर्धारित करना। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू ऑफिशियली स्टेट और सेट अ रूल्स और रिक्वायरमेंट। यानी जैसे मान लीजिए डीएम है, अब मान लीजिए अब युद्ध छड़े, मतलब युद्ध नहीं, जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो कानून का निर्धारित रूप से पालन कराना ही तो डीएम का काम है, तो यानी प्रिस्क्राइबिंग हम उसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, स्टिपुलेटिंग भी हम इसे बोलते हैं, या मैंडेटिंग भी हम इसे बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिवोकिंग हम इसे कहेंगे, या एबॉलिशिंग भी हम इसे कह सकते हैं, रिवोकिंग या एबॉलिशिंग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, है ना, याद रखिएगा इसको। थर्ड देखिए, एप्लीकेबल, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है, रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट टू अ सिचुएशंस, है ना, रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट, यानी लागू या प्रासंगिक, जिसे हम कहते हैं लागू करना भी कहते हैं, एप्लीकेबल करना कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, रिलेवेंट या पर्टिनेंट, क्या होता है, रिलेवेंट या पर्टिनेंट, हाँ पर्टिनेंट है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा, इररिलेवेंट या इनएप्लीकेबल भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, दीज कंडीशंस आर अप्लीकेबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं, अपना एग्ज़ाम मान लीजिए देने आए हुए हैं, है ना, जो कैंडिडेट्स हैं, तो उन पर जो भी नियम कानून है वो सभी पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबल ये वर्ड हम वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए सिंथेटिकली, यानी कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम रूप के मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। इन एन आर्टिफिशियल रेदर दैन नेचुरल वे, इन एन आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, पर्यायवाची, आर्टिफिशियली या मैनमेड हम इसे कहेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, नेचुरली या ओरिजिनली भी हम इसे कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मटेरियल वॉज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड इन अ लैब, है ना, द मटेरियल जो भी सिंथेटिकली होता है लैब में यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो मैन मेड होता है, क्या होता है, मैन मेड। पांचवा देखिए, रीस्ट्रेंट क्या होता है, संयम, सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, रीस्ट्रेंट, है ना। तो देखिए क्या है इसका सिनोनिम्स, तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, या हम इसे मॉडरेशन भी कहेंगे, मॉडरेशन। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेस या इम्पल्सिवनेस भी हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही शोड रीस्ट्रेंट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्रोवोकेशन, यानी अगर आपको कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बोल रहा है, तो आप क्या दिखा रहे हो, रीस्ट्रेंट यानी संयम आप दिखा रहे हो। ठीक, आगे देखिए क्या है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चंस, इवॉल्विंग, यह एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। यह क्यों है, देखिए मैंने आपको ग्रामर के पोर्शन में हमको बताया है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या है इसका मीनिंग, डेवलपिंग या ग्रेजुअली ओवर टाइम, यानी क्रमशः विकसित होना हम इसे कहते हैं, इवॉल्विंग होना, इवॉल्व होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग, यानी अभी मतलब विकसित हो रहा है, डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग। एंटोनिम्स उसका उल्टा कर दीजिए, स्टैग्नेटिंग ये हो जाएगा, स्टैग्नेटिंग हो जाएगा, या रिग्रेसिंग भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोसाइटी इज़ इन्वॉल्विंग विथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, सोसाइटी इज़ इन्वॉल्विंग, यानी हमारी सोसाइटी क्या है, हाँ, दिन पर दिन हमारी सोसाइटी बदलती रहती है। आगे देखिए 7, प्रोएक्टिव, यह एक एडजेक्टिव है, PROACTIV। स्पेलिंग भी देखिए याद करते रहिएगा और उसको कॉपी पर लिखते रहिएगा।
मीनिंग क्या है? एक्टिंग इन एडवांस टू डील विथ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, यानी पूर्व सक्रिय जिसे हम कहते हैं, पहले से सक्रिय रहना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव या एंटिसिपेटरी भी हम इसे बोलते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिएक्टिव या पैसिव भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रोएक्टिव मैनेजर सॉल्व्स इश्यूज अर्ली। प्रोएक्टिव मैनेजर सॉल्व्स, यानी जो पूर्व सक्रिय कर्मचारी अपना पहले से अपना काम कर रहा है या सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक, आगे देखिए 8वां है मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं तंत्र प्रणाली, यानी सिस्टम और प्रोसेस्ड बाय विच समथिंग वर्क्स, यानी जो भी सिस्टम है, तंत्र प्रणाली अपना काम कर रहे हैं। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? सिस्टम्स या हम प्रोसेसेस भी हम इसे बोलते हैं, प्रोसेसेस या सिस्टम्स भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर या डिसऑर्गेनाइजेशन भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट क्रिएटेड मैकेनिज्म टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। द गवर्नमेंट क्रिएटेड मैकेनिज्म टू कंट्रोल इन्फ्लेशन हो जाएगा। 9वां देखिए इम्प्लीकेट, क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेट। ठीक, इसका मीनिंग क्या होगा? टू शो समवन इज इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, यानी दोषी ठहराना या फंसाना भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए इसका इनक्रिमिनेट या इन्वॉल्व भी हम इसे कहते हैं, फंसाना या दोषी ठहराना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट, क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट। एक्विट यह होता है, इसको हम बोलते हैं इसका उल्टा है, ये एंटोनिम्स है। तो दोषी ठहराना है या फंसाना है, यानी एक्विट है, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी उसको बचाना हो जाएगा। आगे देख लीजिए एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट इम्प्लीकेटेड ऑफिशियल्स इन करप्शंस, यानी जो रिपोर्ट है, अगर कोई ऑफिशियल, जैसे मान लीजिए अगर कोई गुनाहगार नहीं है अगर, तो उसको क्या किया जा रहा है? फंसाया जा रहा है ना, इम्प्लीकेट किया जा रहा है। तो यहाँ इंग्लिश इसका इम्प्लीकेट याद रखिएगा, पूछा गया है यह आपके कंपटीशन एग्जाम में। 10वां देखिए कंप्लायंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इसका करेक्ट स्पेलिंग वाले एसएससी एग्जाम में पूछा गया है ये एग्जाम में। मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ ओबिंग रूल्स और लॉज, अनुपालन करना, कंप्लायंस होता है ना, नियम कानून का पालन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडहियरेंस, क्या हो जाएगा? एडहियरेंस या हम ओबीडियंस भी हम इसे कहते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए। डिफियंस या वायलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस इज मैंडेटरी, कंप्लायंस विथ रेगुलेशन इज मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या है? स्क्रूटनी, हाँ, गहन जांच करना, SCRUTINY देख लीजिए। से केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। सिनोनिम्स क्या है? इंस्पेक्शन या हम जिसे एग्जामिनेशन भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? निग्लेक्ट इन अटेंशन भी हम इसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द प्रपोजल्स केम अंडर पब्लिक स्क्रूटनी, द प्रपोजल्स केम, यानी जो प्रपोजल दिया गया है पब्लिक के अंदर एक गहन जांच करने का। ठीक, आगे देखिए रीमिफिकेशन, क्या है? रेमिफिकेशन क्या होता है? एक नाउन है, याद रखिए। दूरगामी परिणाम जिसे हम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अभी तो परिणाम नहीं मिल रहा है लेकिन आगे आपको दूर परिणाम देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पर सिनोनिम्स में हम इसे कहते हैं क्या लिखा हुआ है? रिप्रिकेशंस, ठीक है, या कॉन्सिक्वेंसेस भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? कॉजेस या ओरिजिन्स भी हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पॉलिसी डिसीजंस हैड सीरियस रेमिफिकेशंस, यानी जो पॉलिसी है, जो सरकार के द्वारा जो भी कोई पॉलिसी ली गई है या कोई डिसीजन लिया गया है, तो उनका प्रोजेक्ट तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल का होता है। आपने इस बार का बजट सुना होगा कि निर्मला सीतारमण जो हमारी निम्मोताई हैं, उन्होंने कहा कि 2047 तक का हम आगे तक का सोच रहे हैं, यानी रेमिफिकेशन हम कर रहे हैं, दूरगामी परिणामों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार यहाँ पर इसका मीनिंग था और आई होप आप सबको समझ में आएगा। इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी न किसी आपके उसमें बैंक में पूछा गया है, किसी में जो आपका उसमें क्या बोलते हैं एनडीए एग्ज़ाम में से ना, ये सब में देखिए सब का पूछा ही गया प्रश्न है। इसको ज़रूर आप लिख लीजिएगा और आप अपना पढ़ाई डेली आप करते रहिएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।